गुड मॉर्निंग। आपको इससे पहले ब्लड पढ़ा दिए थे। ब्लड कंप्लीट पढ़ा दिए थे। ब्लड में आपको पीडीएफ मिल गया था। सीढ़ी छोड़ के कर दो, उस सीढ़ी छोड़ दो। हाँ, गेट खोलने में दिक्कत होगा। ब्लड खत्म, स्टार्ट हुआ था। चलिए ब्लड खत्म कर देते हैं आज। पीडीएफ नहीं मिला है तो ब्लड का पीडीएफ लहू खून, रक्त उर्दू है। रक्त क्या है? उर्दू है। लहू नहीं, रक्त हिंदी है। खून और लहू क्या है? उर्दू। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तो ब्लड है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में लहू या खून। खून हो गया। ये सब गाना वाना में लहू बहुत यूज होता है। लड़की को बेवकूफ बनाता है, सोचती कितना मानता है, मर जाएगा ये। हाँ, कविता उविता में भी है। लड़की जब को बेवकूफ बना के चल जाता है। कहीं कितना बढ़िया है, पहल का ऐसा खराब नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं। लड़की लोग बेवकूफ नहीं बनना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का भी समझदार हो गया, से दूसरे डिजाइन से बेवकूफ बनाता है। अब लड़का बेवकूफ बनाने का तरीका दूसरा बना लिया। अब कहता है कि अब उसको पढ़ाई की ओर हेल्प करता है, पढ़ाई करो, जरूरी है ये। ओ माय गॉड, ये अलग डिजाइन का कुछ इसमें स्पेशल है। ले, पता ही नहीं चलता ये सबको यहाँ पे। इमोशनल देखो, ये गधा का करेगी। सर आप ये सब मत बताइए, सब हल्ला हो जाएगा यहाँ पे। अब लड़का सब अपने मॉडल क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। अब वो आइसक्रीम उस्क्रीम अब नहीं खिलाएगा। आप घूमने फिरने नहीं, आप उसको पीडीएफ बांटेगा। हाँ, ये पढ़ लो। हाँ, अभी नहीं पूछेगा कि खाना पीना खाएगी नहीं खाए। पूरा फेमस हो गया, खाना खाएगी नहीं। अब पूछते पढ़ाई हो गया? ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। कितना अच्छा लड़का है। अरे बाप रे, कितना अच्छा लड़का है। ये गधा तो कर भड़का रहे हैं आप, तो हम तो समझेबे ना करेंगे। देखो सब लड़की सब कैसे, अरे बाप रे, तो अब समझ में आया। ससुरा हमारा गिरधारी का इतना ख्याल रख रहा था। ख्याल नहीं रख रहा था। ठीक है ना, एकदम समझदार रहिए आप लोग। सब सोचिए कि सही बोल रहे हैं। आत्मा परिवर्तन कैसे हो गया लड़कों का? चलो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग ब्लड वगैरह का। देखिए, ब्लड आपको पता है, ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड एक गाढ़ा पदार्थ है, 7.4 इसका पीएच होता है। मेल में आधा लीटर ज्यादा, फीमेल में आधा लीटर कम होता है। ब्लड जो है बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का परिवहन करता है, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब का परिवहन करता है। साथ में ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी एक्सचेंज करके परिवहन करता है। तो ब्लड एक बहुत बेहतरीन परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, क्योंकि हर जगह पहुंच जाता है। अगर आपको पूरे शरीर में कोई चीज पहुंचाना है तो इजीली ब्लड के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हालांकि आर्टरीज में कभी भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन जब भी दिया जाता है IV दिया जाता है, इंटरवेंस, इंट्रावेंस या तो फिर IM यानी इंट्रा मसल्स दिया जाता है। अब मसल्स वाला वेन में नहीं दिया जाता है, वेन वाला मसल्स में नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर दे दिया जाएगा तो छोटे मोटे चीजें देखने को मिलते हैं, कभी कभी बहुत भयानक रिस्क हो जाता है। एक लड़की का हाथ काटना पड़ गया था,
बस प्रॉब्लम मेनली यही था, जो मतलब बताया गया था कि जो इंटर वेन था उसे मसल्स में दे दिया गया था। तो अपना अलग अलग होते हैं, उसमें दवाओं पे लिखा होता है, तो ये सभी गलती नहीं कर देना चाहिए। यहाँ पर लापरवाही है डॉक्टर वगैरह की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लड जो है उसके दो पार्ट होते हैं, आपको पढ़ा दिए थे, लिक्विड प्लाट को प्लाज्मा और सॉलिड प्लाट को रुधिराणु। लिक्विड प्लाट क्या गला प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट को, इसका जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे क्या कहेंगे ठोस, ठोस पार्ट को हम क्या कहेंगे रुधिराणु, रुधिराणु। कार्पल्स कहते हैं, क्या कहते हैं कार्पल्स। जैसे ब्लड आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और इसे लिक्विड भाग को क्या कहेंगे, लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहेंगे प्लाज्मा। यही सबसे बड़ा भाग होता है 60%, और ये वाला भाग तो छोटा होता है, हाँ ये वाला तो बहुत कम होता है, 40% होता है। कितना परसेंट होता है, 40% ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक तो हम लोग आपको पढ़ा ही दिए थे। अब बात करते हैं प्लाज्मा वाले को, कंप्लीट थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा लिक्विड वाला पार्ट होता है। प्लाज्मा कैसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा में देखिए जो प्लाज्मा होता है ये, इसमें 90% तो पानी ही होता है। 90% क्या होता है, जल, जल होता है प्लाज्मा में, 90% जल, और 10% के आसपास में प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब इस प्रोटीन में अलग अलग प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एंटीबॉडी, 3 चीजें पाई जाती हैं। इसी में प्रोटीन में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, 3 चीजें। कौन कौन सी वो 3 चीजें, यहां लिख दे ऐसे, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाई जाती है। ये 3 चीजें पाई जाती हैं किसमें, ब्लड के इस वाले पार्ट में। देखिए जब हम फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन निकाल देते हैं तो वह ब्लड बन जाता है क्या जी, सीरम। क्या बनता है, सीरम होता है। बीमारियों की जांच के लिए सीरम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, सीरम। यानी आपके ब्लड में जितना भाग है उसका 60% क्या है, प्लाज्मा। ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा। ध्यान से समझिए भाव, ब्लड का जो 60% भाग है वो प्लाज्मा है। 40% ही भाग है जो क्या है, रुधिराणु। क्या है, रुधिराणु। रुधिराणु में मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट पाए जाते हैं। मेन यही, ये तो कम ही मात्रा में पाए जाते हैं ना, 40%। कितना पाया जाता है, 40। ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा होता है। क्या होता है, उस पे से भी प्लेटलेट 7 दिन में खत्म हो जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में, आरबीसी 120 दिन में। आरबीसी 120 दिन। आपके शरीर में जो प्लेटलेट बनता है प्रतिदिन लगभग 30,000 बनता है, और प्रतिदिन 30,000 पुराना वाला खराब हो जाता है। आज बना 30,000, फिर कल बनेगा 30,000, 60, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000। 7 दिन में, 7 तरीके 21, लगभग 2 लाख। यानी एक हफ्ता में कितना बन गया, 2 लाख। अब फिर अगला 8वां दिन 30,000 बनेगा, पहले का 30,000 मर जाएगा। फिर ऐसे ये एक साइकिल चलती है। इसलिए जिनको डेंगू वगैरह होता है ना, उनका प्लेटलेट देखिएगा धड़ाधड़ गिरेगा यहाँ पर, क्योंकि नया बनना रुक जाता है या फिर धीमा हो जाता है, और पुराना तो मरेगा तेजी से यहाँ पे, धड़ 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 धड़। इसलिए जिसका भी डेंगू हो और प्लेटलेट 60-70 हजार के आसपास है, तुरंत एट ए टाइम एडमिट हुई है, एट ए टाइम एडमिट। क्योंकि जो 60,000 दिख रहा है ना, शाम को 30,000 हो जाएगा, और अगले दिन 15,000 हो जाएगा। 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, कहानी, मर जाएंगे। 20,000 प्लेटलेट के बाद डॉक्टर कॉन्फिडेंस ने नहीं कह सकता है कि बचा लेंगे। जब आपका 30,000, 20 से 30,000 होता है ना, डॉक्टर कॉन्फिडेंस खो देता है अपना कि बच पाएगा कि नहीं। क्योंकि जिसको 30,000 देख रहा है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो सीधे वो 5,000 पे आएगा, सीधा जाएगा 5,000। उसके बाद तो उठाना मतलब 0.1% लोग के पास में होता है। कुछ कुछ लोग बच जाते हैं, क्योंकि ना क्या होता है, बहुत तेजी से बनता भी है,
तेजी से बनता भी है। इसलिए कभी भी आप लोग को ना इस सबसे लापरवाही नहीं कीजिएगा डेंगू में। जब तक 1 लाख है तब तक ठीक। प्लेटलेट के लिए सबसे जरूरी होता है फल वगैरह खाना। उसमें 3 चीज सबसे जरूरी होती है। प्लेटलेट गिरने से रोकना सबसे जरूरी है। देखिए कीवी वगैरह ये कोई इलाज नहीं ना है, ये तो आपको जानकारी है कि ये काम आता है। किस काम में आता है पता ही नहीं है। जो एक गिलोई का लिक्विड होता है ना, गिलोई, वो प्लेटलेट गिरने से रोक देता है। बाकी आप कुछ खाइए ना खाइए, गिलोई जरूर ले लीजिए, क्योंकि भाई प्लेटलेट बने ना बने बाहर में जाए गिर मत यार, तुम कम से कम 1 लाख पे रुके रहो। मेन क्या चीज होता है? गिलोई। बाकी जितनी चीजें हैं ये प्लेटलेट बनाने के काम में आता है, जिसमें 2 चीजें बहुत तेजी से बनाती है, बकरी का दूध और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी, पपीता, फल फूल ये सब चीज ठीक है, लेकिन मेनली गिरने से कौन रोकता है? गिलोई। पहले आपको गिलोई बढ़ाने के लिए आप बकरी का दूध सबसे इंस्टेंट तेज बढ़ाता है, क्योंकि उसमें आपको पचाना है नहीं, सीधे गया रेनिन पेप्सिन मिला यहाँ पे, दौड़ उसको पचा दिया यहाँ पे। और एलोवेरा का जूस। बाकी कीवी भी ठीक है, कितना काम करता है वो भी ठीक है, लेकिन ये सब कितना नहीं, बहुत महंगे आता है। बकरी का दूध तो और महंगा आने लगा है। हाँ, वो तो महंगा है। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे कि अचानक डिमांड बढ़ने से कोई चीज महंगी हो जाए, तो ध्यान से समझिए। बोलिए, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा प्लेटलेट तो भी दिक्कत है। हर चीज की एक कैपेसिटी है ना शरीर में रखने की। जैसे हमारे पास कैपेसिटी है एट ए टाइम 5500 यानी 5,500 लड़कों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। आ गया 12,000 तब, देखो एट ए टाइम हम इस क्लासरूम में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो वैसी हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपका 2 लाख है, अब 12 लाख हो जाए तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो प्लेटलेट कितना दिन में मरेगा? 7, फिर दोबारा बन जाएगा। प्लेटलेट 4, ये सॉरी WBC 4 दिन, 4 दिन, 4 दिन का कोई मतलब है WBC में? WBC का काम है बीमारियों को मारना, धाड़ घूमता है, 4 दिन में मर जाता। यानी आप अपना प्लेटलेट किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, डोनेट कीजिए ना, नहीं 1 हफ्ता में सब खत्म होकर दोबारा बनबे करेगा, तो एटलीस्ट दूसरे को दे दीजिए। RBC सबसे ज्यादा दिन कौन चलता है? हाँ, RBC क्या है? RBC क्या चीज है? RBC। तो RBC जो होता है ये कितने दिन चलता है? 120। कितना दिन? 120 दिन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 120 दिन चलता है। अभी बताइए RBC जो है 120 दिन चलेगा, लेकिन ये जितना है ये तो इसी 40% में है, जबकि ब्लड का सबसे ज्यादा हिस्सा क्या है? 60%। यानी ब्लड का ज्यादातर हिस्सा क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो आप अगर पानी पी लेते हैं तो उसका 60% हिस्सा कवर हो जाता है। केवल पानी पी लेने से 60% हिस्सा कवर होता है। अगले 24 घंटा में WBC या प्लेटलेट अपना काम कंप्लीट कर देते हैं सर। यानी अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करके आते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो 48 घंटा में आपका बॉडी रिकवर कर जाता है जितना था वहां पर। समझ में आ गया? 48 आवर्स। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ब्लड देने के टाइम पे लगता है मरने लगते हैं सब। किसी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज को इमरजेंसी में ब्लड का जरूरत है ना, गांव का शायद ही कोई देगा। लेकिन अगर वो मरीज हॉस्पिटल में मर गया ना, तो गांव के 50 आदमी उठ के चला आएगा हॉस्पिटल तूरने फोड़ने के लिए, डंडा लेके। हम ब्लड देने कोनो नहीं आएगा सब। हम तो यहाँ देखे कई ठोको हमारे पास ब्लड लेने आया है सब, की हम डांट के भगाए हैं। ब्लड लेने आए, हम कहे कि क्या दिक्कत है? कह रहे सर ग्रुप, इस ग्रुप का चाहिए। हम कहे तुम्हारा किस ग्रुप का है? तो कह सर मेरा मैच नहीं कर रहा। हमको कोई दिक्कत नहीं, मैच नहीं कर रहा है, हम तुमको दे देते हैं ना, तुमको जो चाहिए वो हम दिला देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्लड का हैंडपंप थोड़े लगल है, आखिर हम भी किसी ना किसी से लेके स्टोर किए। तुम अपना वाला दे दो, ताकि हम तुम्हारा ब्लड फिर इस ग्रुप का जरूरत होगा किसी को दे दे ना, हमको जो हम भाग यहाँ से, जल्दी भाग, ना तो मतलब हम धोधा देंगे यहाँ बढ़िया से। सोचो तुमको जरूरत है तो कैंसर खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए, और तुम अपना ना दोगे किसी को यहाँ पर। वाह अरे भाई वाह,
कहे कि सर मेरा मैच, हम कहेगा मैच तुम छोड़ो, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ अब कोई भी ब्लड व्लड के लिए आता है ना, तो भैया तुमको जिस ग्रुप का चाहिए हम अरेंज करा देंगे, लेकिन जितना ले जाओगे उतना दे दो। ये बताओ, हमारे पास हैंडपंप लगल है, बताइए ये कोई बात है? यहाँ पे ये तो बदतमीजी हो गई यहाँ पे कि हम देंगे। ब्लड है ना भाई, हमारे खेत का थोड़ा है कि मतलब गेहूं चावल है कि आप ले जाइएगा दो बोरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेवकूफी होती है ये सब चीजें, ना नहीं देंगे, जाओ यहाँ से। बेवकूफी की याद होती है यहाँ पर नहीं, इसीलिए कहते ना, हम तो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो ये बहुत बड़ा उसके लिए दिक्कत है। आप कुछ भी कीजिए, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, ताकि आपको कम से कम जीवन जीने की एक शैली आएगी। यहाँ पर कुछ भी करना ना करिए। यहाँ पर इवन अगर आपको भीख भी मांगना है ना, तो अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत दिन भीख नहीं मांगेंगे। अगर पढ़ लिख के भीख मांगने की नौबत भी आ गई ना, तो जीवन भर नहीं मांगना पड़ेगा। और अगर पढ़े लिखे नहीं है तब मांग रहे हैं ना, तो जीवन भर मांगना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। अब इसको रद्द कर, बताओ ब्लड मांगने आता है, देवे नहीं करता आपने, ये अच्छी बात है? वो कब होता है? किसी का एक अचानक में एक्सीडेंट हुआ, कोई मिल ही नहीं रहा है, उसका जान पहचान किसका है किसके यहाँ से, उसमें समझ में आता है कि भैया पहले इसकी जान बचाओ। बाद में कभी मेंटेन ऊपर नीचे हो जाएगा। कभी हो जाता है ना, गाड़ी से बेचारा कोई आया, बस में कोई कहाँ का है, कहाँ जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया। उस कंडीशन में आदमी नहीं देखता है कि हमें ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका पास पैसा है कि नहीं, पहले इसका इलाज कराओ यहाँ पर। लेकिन ये जो शौकिया आता है समझ, गाँव का 4 गो हट्टा कट्टा एकदम लगता है WWF लड़का है, ब्लड मांगने आता है तो मन करता है कि 5 लीटर निकाल ले। नहीं 5 लीटर नहीं, आधा किलो छोड़े तो है, आधा किलो छोड़े नहीं है, 5 लीटर में छोड़े हैं आधा, जोरन के लिए। चलो ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लड डोनेशन किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है? 48 घंटा के अंदर अंदर आप पानी पी के मेंटेन कर सकते। अब ये तो आपका 4-5 घंटा में अंदर प्लाज्मा मेंटेन हो गया। प्लाज्मा में था कौन चीज? 90% पानी दे पी लीजिए यहाँ पे, और कौन चीज चाहिए? तो 6 से 7 घंटा के अंदर क्या रिकवर हो गया? प्लाज्मा। 48 घंटे के अंदर प्लेटलेट और WBC रिकवर हो गया। और आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। हमारे शरीर में आरबीसी 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। तो उसका टेंशन है? 50 लाख है तो ले लो 2-4 लाख 10 लाख। अब आप ही के पास 50 लाख पैसा है, उसमें से 10 लाख किसी कारणवश चला गया, तो थोड़ा ना कि आप कंगाल हो जाने वाले हैं, नहीं होंगे। यहाँ पर रहेगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। तो ब्लड डोनेट करना कोई गलत बात है? ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, समझ में? हाँ बढ़िया है। तुम डोनेट करना चाहिए 3-4 महीने का गैप करके, रेगुलर नहीं। बीच में भी दे सकते हैं इमरजेंसी में मतलब 3 महीने का क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का क्या करना चाहिए, गैप। ऐसा नहीं है कि आप किसी का इमरजेंसी आपका हुआ तो 2 महीना हुआ है, 1 महीना के अंदर दे सकते हैं इमरजेंसी की स्थिति में। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। तो ये आपको प्लाज्मा तो समझ में आ गया। प्लाज्मा में क्या होता है? सीरम, बीमारियों की जांच, सीरम। अगर आप किसी को प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उस प्लाज्मा से क्या निकल सकता है? एंटीबॉडी। और यही बीमारियों से क्या कर सकता है? लड़ सकता है। कोरोना का जब कोई इलाज नहीं था, तो जो इंसान कोरोना से ठीक हो गया था, डॉक्टर उसको पकड़ के लाता था और उसके शरीर से क्या निकलता था? ब्लड निकलता। प्लाज्मा कैसे निकलेगा? क्या निकलता था? ब्लड। अब मरीज को रोकता था, रुक 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 रुक, तुम जाना मत अभी, तुम अपना यहाँ पे। अब उसको मशीन में डालता था। अलग अलग मशीन होती है जो प्लाज्मा अलग कर सकती है। यहाँ पे वो मशीन घुमाएगा उसको, चीजों को। जब बहुत ज्यादा घुमाएगा ना, भारी कण क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा, तो रुधिराणु बैठ जाएगा नीचे, अब प्लाज्मा आ जाएगा ऊपर, तो उसमें से क्या निकाल लेगा? प्लाज्मा। और रुधिराणु अलग कर देगा, प्लेटलेट अलग, आरबीसी अलग, WBC अलग, और प्लाज्मा अलग। प्लाज्मा चढ़ा दिया मरीज को, आई बचल कुचल देखा कि मरीज ठीक ठाक है, तो कहता जाओ ये किसी और के काम में आ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा निकाल लिया तो प्लेट लगा देगा किसमें? प्लाज्मा निकाल के आपको लगा सकता है, सॉरी प्लेटलेट लगा सकता है डेंगू वाले को, WBC लगा सकता है, आरबीसी लगा सकता है। तो एक ब्लड 4 तरह की जान बचा सकता है। एक प्लाज्मा के थ्रू, WBC, आरबीसी और प्लेटलेट के। मेनली कोरोना में क्या डोनेट किया गया? प्लाज्मा।
डायरेक्ट प्लाज्मा निकलता है, मशीन से निकाला जा सकता है। तो जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप होल ब्लड को डोनेट करते हैं। होल ब्लड मतलब कंप्लीट सब कुछ। अब आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं केवल प्लाज्मा डोनेट करना तो फिर होल ब्लड निकालेगा, प्लाज्मा देगा, फिर आपको चढ़ाएगा। चीप टाइप का काम हो जाता है। दे के आए हो तो दे के आओ ना चुपचाप यहाँ पर। हमें कौन चीज है यहाँ पे? अब किसी को मिठाई खिलाओ, कहो कि छिलको हमरा दे दियो यहाँ पे, डिब्बा उब्बा हमको दे दियो यहाँ पे, कैसा लगेगा? आगे समझ आया? प्लाज्मा तो खत्म हो गया, प्लाज्मा में कुछ था ही नहीं। बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्या होता है? हाँ, प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो कोरोना की वैक्सीन लगाया गया है, ये हम लोग के शरीर में कोरोना से लड़ने वाला क्या दिया गया है? एंटीबॉडी। और कहाँ घूम रहा है? प्लाज्मा। कहाँ घूम रहा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में। बूस्टर डोज भी प्लाज्मा में, फर्स्ट सेकेंड डोज सब किस में? प्लाज्मा में। आप में से सारे लोग ले ही लिए होंगे? हाँ, कितने लोग नहीं लिया है? बूस्टर नहीं, एक को डोज नहीं लिया है, जो है सिंगल डोज भी नहीं लिया है सब। काहे ना लिए लो? नहीं लिए लो। चलिए, अब तक खैर कोरोना कम भी हो गया, लेकिन अज्ञानता भी उस समय बहुत ज्यादा था। अच्छा, एक से एक आदमी था ना, एक बुढ़ऊ थे, वो कह रहे थे हम ना लेंगे। हम कहे चाचा आपके रहने न रहने से आपको कितना है ये, आपको नहीं लेना, घरे में बैठिए, कम से कम देश को काहे चौपट कर रहे हैं, कितना पढ़े हैं? हमारे समय पढ़ाई उड़ाई कहाँ होता था? हमने यार गजब आदमी है यार, वैज्ञानिक सब कम से कम मेहनत किया है, तो उसको तो मत डिमोटिवेट करो, आगे बढ़ जाए। सीरम खत्म, प्लाज्मा समझ में आ गया कि नहीं? अब हम चलते हैं उस साइड में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? बीमारियों से लड़ता है प्लाज्मा। कौन लड़ता है? प्लाज्मा का एंटीबॉडी। ठोस भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। क्या कहलाएगा? रुधिराणु में कई चीजें पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। किसी को दिक्कत? आरबीसी जो होता है ये 50 लाख पाया जाता है। कितना लाख? 50 लाख। 50 लाख। डब्ल्यूबीसी 10,000। सोचिए 50 लाख और 10,000। हाँ, तनी सा लग रहा है। प्लेटलेट 2 लाख, 1.5 से 2 लाख। हम यहां 2 लाख लिख देते हैं। 2 लाख प्लेटलेट है तो टेंशन ही नहीं है कोई चीज। हालांकि आपका 1.5 लाख के आसपास आएगा। आप अगर प्लेटलेट काउंट करने जाइएगा ना, कितना आएगा? 1.5 लाख के आसपास आएगा। ये बताइए किसका 1 लाख है? हाँ, तो डेंगू आप भी बताओ ना। डेंगू हुआ तो तब कौन चीज? हाँ, तब डेंगू हुआ तो तब का जांच कर लिया। आप बता रहे, हम कहेंगे जा डेंगू होने के बाद गिरी जाता है प्लेटलेट। समझ में आ गया कि नहीं? कम तो बताइए रुधिराणु कितना परसेंट बाबू? 40। इस 40% में, यानी जो रुधिराणु है, हम होल ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, रुधिराणु यानी 40% वाले भाग। इस 40% वाले भाग में सबसे ज्यादा क्या है? हाँ, आरबीसी। कितना है? 50 लाख। यानी टोटल रुधिराणु का, किसका? टोटल जो 40% है उसका 99% अकेले कौन है? हाँ, और बचल 1% में प्लेटलेट। ये तो 10 मलों में आएगा। क्या आएगा? 10 मलों में। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि रक्त का अधिकांश भाग क्या होता है? गलत है। रक्त का अधिकांश भाग जल होता है। वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दे देगा तो तुरंत मार देंगे आप लोग। रक्त का अधिकांश भाग, सबसे पहले देखिए, रक्त का अधिकांश भाग तो प्लाज्मा है। रुधिराणु और प्लाज्मा में प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का 90% जल। समझ गया? इसी गलती मार के आएंगे। रक्त का अधिकांश भाग जल, प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल। अब इधर आते हैं, रुधिराणु का अधिकांश भाग आरबीसी। हाँ, आरबीसी। रुधिराणु का कितना परसेंट आरबीसी? 99%। कितना परसेंट? 99। आगे बढ़े, बताइए आरबीसी कितने पाए जाते हैं? 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन।
इसका जीवन काल 4 दिन पाया जाता, और इसका 1 हफ्ता यानी 7 दिन पाया जाता। कितना दिन पाया जाता है? 7 दिन। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट का थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। टेक्निकल नाम याद रखिए, तीनों से कुछ ना कुछ पूछ देता है। कितना जीवन काल, क्या वैज्ञानिक नाम, और कितने दिन पाया जाता है। बताइए आरबीसी का नाम, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट का थ्रम्बोसाइट याद रहेगा। डब्ल्यूबीसी का डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। आगे बढ़े। आप बताओ, नीचे बैठे हो, बैठे। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। बैठो बकलुआ। प्लाज्मा में जल कितना %? बीच में नहीं याद है इसको, तो बताओ टकला। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है या सीरम? ठीक है, दोनों पाया जाता है। कंफ्यूज हो गया था बेचारा। सीरम तो प्रोटीन निकालने के बाद बनता है। प्लेटलेट का जीवन काल, प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन होता है। ब्लड में अलग अलग चीजों के अलग अलग काम है, समझ जाते हैं। बताइए ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कौन करता है? आरबीसी। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन। यानी आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? ब्लड की। अब ब्लड की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो देखिए एनीमिया रोग में ब्लड की कमी हो सकती है। ब्लड ऑप्शन में नहीं है तो आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो आयरन। मेन रीजन है आयरन। आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम। आयरन कम तो हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसी कम तो ब्लड कम होगा। देखिए आयरन की कमी होना शरीर में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बुला के ला रहा था। तो अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बुला के कम लाएगा, और जब कम ऑक्सीजन को बुला के लाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कम बनाएगा, और कम बनाएगा तो शरीर सुस्त हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया। महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसलिए देखिएगा कुछ महिलाएं बेचारी अक्सर बेहोश होते रहती हैं। घर में देखिएगा अपने महिला लोग अपनी मम्मी, चाची, बुआ, ये लोग को जिस दिन तबीयत ज्यादा गड़बड़ रहेगा ना, कहीं बहुत तबीयत गड़बड़ लग रहा, तुरंत बिस्तर पे, तो फिर चाची ये उठियो पानी में, उठ पानी उनी पी के, ठीक है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, सो जाते हैं, फिर सो जाएगा। किस चीज की कमी है? ऐसा होता है कि नहीं? होता। क्लासवा में डेली 1-2 को बेहोश होती है सब। खाए पिए के आइए नहीं, यहाँ पे आयरन की कमी हो, एक मुरचाइल छोड़ रखो जहां बेहोश होना है। हम लोग किसी भी बड़े पार्टिकल को नहीं पचा सकते, उसे हमें नैनो पार्टिकल बनाना पड़ेगा। लोहा का नैनो पार्टिकल बना देंगे तो पच जाएगा, और खड़े मुंह से खाएंगे तो बड़ा साइज का होता है, नहीं हो पाए, टेटनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेटनस। हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है कि नहीं? आरबीसी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आरबीसी के बाद दिमाग नहीं होता है। आरबीसी के बाद क्या नहीं होता है? आप लोग इसको ध्यान से, लड़का सब याद रखिएगा, दिमागे से उतर जाता था, आरबीसी के बाद दिमाग नहीं होता। आप लोगों को तो याद रहेगा, याद रहेगा। किसके बाद दिमाग नहीं होता? आरबीसी के बाद दिमाग नहीं होता।
मतलब केंद्रक नहीं होता। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक। क्या आरबीसी के पास केंद्रक होता है? नहीं। और ना ही इसके पास लाइसोसोम होता है। तो आरबीसी के पास ना ही सेंट्रोसोम, ना ही इसके पास क्या पाया गया? केंद्रक। क्या इसके पास केंद्रक होता है? केंद्रक नहीं होता। और ना ही इसके पास लाइसोसोम, लाइसोसोम भी नहीं होता है। न ससुरा के पास दिमाग है न लाइसोसोम है। लाइसोसोम न रहने के कारण सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि अगर ब्लड शरीर में कहीं मर जाता है तो लाइसोसोम रहता तो उसको गला के खत्म कर देता, नहीं खत्म कर देता। लेकिन लाइसोसोम है, लाइसोसोम नहीं है। और जब लाइसोसोम नहीं है तो ब्लड वही नस में मरेगा और उसी में पड़ा रहेगा। और जब ब्लड उसमें पड़ा रहेगा बाबू तो दिक्कत हो जाएगा, सड़ के पड़ा रहेगा ब्लड। और हर 120 दिन बाद 50 लाख मरेगा। तनी मनी एक दो को मरता तो खप जाता, 120 दिन के बाद 50 लाख पूरी आरबीसी मर जाती है। 120 दिन जिंदगी होता है। तो जो मर गया उसको साइड करें और नया जनरेट करके उसको लाएं। तो नया जनरेट करने के लिए ऑर्डर कौन देगा? सेंट्रोसोम, मतलब केंद्रक। केंद्रक है नहीं है, केंद्रक है। अब मर गया उसको हटाने के लिए लाइसोसोम है, दिक्कत हो जाएगा। तो अब बहुत मेन काम जिम्मेदारी लेकर बैठल है। ऑक्सीजन को ले आने ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीसी की। अब बैला के पास बिना दिमाग का है, समझ में आ गया? तो ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास दिमाग नहीं है उसको मतलब उसका भी जीवन पार लगता है। क्या हंस रहा है तुम लोग? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि अगर मान के चलिए दिमाग नहीं रहेगा तो कोनो काम का नहीं आदमी है कि नहीं, बहुत काम आता है। चलिए ध्यान दीजिए, सब ध्यान दो इधर, यहाँ पे बताइए हल्ला क्या कर रहा है तुम लोग? आरबीसी के बाद केंद्रक होता है नहीं। अब बात करते हैं लाइसोसोम। पहले जो मर गया उसको साइड करते हैं। लाइसोसोम मर गया, लाइसोसोम है ये नहीं है। अब यहां बाईं ओर यहां पर एस्पिरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्पिरिन। सारा ब्लड एस्पिरिन के होते हुए जाता है। जब पंप करता है ना ब्लड तो पंप होते हुए कहां जाता है? एस्पिरिन। और सारा ब्लड एस्पिरिन के थ्रू पास होता है। और एस्पिरिन के जितने कर्मचारी हैं सब उस सब साइड में ना इसे टुकुर टुकुर देखते रहता है। जा 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 लाइसोसोम निकल, तुम्हारा कोई काम नहीं है। डब्ल्यूबीसी तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल निकल निकल। आरबीसी की तरह, आरबीसी की तरह देखेगा इस सुस्त लग रहा है, पकड़ लेगा, पकड़ 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 पकड़, चेक कर इसको, चेक कर। तो एस्पिरिन में पकड़ पकड़ चेक करता है। जोन तनी मुरझाने लगा उसको ऐसे, अरे चलो हो ऑक्सीजन ले जाना है, तो पकड़ लेता है। एस्पिरिन उसको क्या करता है? पकड़ लेता है, इधर है, इधर ले जाना है ऑक्सीजन, मरियल की तरफ जा रहे हैं, बाकी जाओ लोग पकड़ लेता है। देखता है क्या हाल है जो इसका, कहा कि 120 दिन पूरा होने वाला है, मार देख रहा है। अब पूछ काच के मार देते हैं कहाँ पे? एस्पिरिन। और उसी में दफना देता है एस्पिरिन में, कहते यही रहो। एस्पिरिन में क्या किया था? दफना दिया। तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? एस्पिरिन को। उसी को प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। प्लीहा या तिल्ली। बताइए एस्पिरिन नहीं रहेगा तो कुल ब्लड सड़ के उसी में रह जाएगा, रह जाएगी नहीं, मर जाएगा इंसान। क्योंकि ब्लड सड़ गया है उसको नहीं हटाइएगा, जो आरबीसी मर चुकी है उसको नहीं हटाएगा, नया ब्लड बनेगा ही नहीं। और अगर बनेगा भी तो फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए ना। मलेरिया नामक बीमारी में एस्पिरिन पे अटैक होता था। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। प्रोटोजोआ वैसे पदार्थ को कहते हैं, वैसे जीव को जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हम नहीं देख सकते हैं। अब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ किसी के पास जाता नहीं है, गाय भैंस बकरी सबके पास नहीं जाता है, लेकिन मच्छर के ऊपर बैठ जाता है। समझ में आ गया? तो मेल के भी ऊपर बैठता है और फीमेल के भी ऊपर बैठता है। वही इजीली उसको बैठा लेती है सब, क्योंकि इन सबको लगता है कि बेचारा कितना शरीफ जीव है, प्लाज्मोडियम नाम है, आओ घुमा लाते हैं, लेके घुमा देता है वहां पे। समझ में आ गई इन्हें? लेकिन जो नर मच्छर होते हैं, नर तो शरीफ होते हैं, तो हाँ हाँ, तो नर जो होते हैं वो खून नहीं चूसते। नर मच्छर पेड़ पौधों के रस चूसते हैं। इसलिए आपके गांव में जहां पेड़ होगा वहां देखिएगा खूब मच्छर मंडराएंगे सब, वो सब नर है सब। उसके ऊपर भी प्लाज्मोडियम है, और जो मादा उसके ऊपर भी प्लाज्मोडियम। मादा मच्छरनी भी रस चूसती है।
वो भी खून नहीं चूसती है। लेकिन जब मादा मच्छर गर्भवती रहती है तो उसका बच्चा खून में ही जिंदा रह सकता है। समझना क्या कि नहीं? अगर कोई मादा मच्छर है, अगर उस गर्भवती है तो उसका बच्चा जो है ना खून में ही जिंदा रह सकता है। तो वहां अपना पेट भरने के लिए पेड़ का क्या चूसेगी? रस। और उसके बाद बचवा का पेट भरने के लिए आपको चूस। समझना क्या? इसलिए देखिएगा कभी कभी कोनो मच्छरनी सब इतना ना खून चूस लेते हैं, इसके हमरे बाबू के कोनो दिक्कत ना होके के चाहे बाबू में इतना ना खून चूस लेगी कि उड़लो ना जाएगा, कहे अब आदमी पूरा देखता है जब उसको तो बिखिया के लाल हो जाता है, रे ससुरी तू नहीं, और उसको मार दे। जबकि नैतिकता के अनुसार गर्भवती जीव पर अत्याचार नहीं करना। हम लोग मोटीन जला देते हैं मच्छरदानी लगा देते हैं। समझ में क्या? इसीलिए कहा जाता है जीवन में मां का जगह कोई नहीं ले सकता, वो मर जाती है केवल बच्चे को जिंदा रखने के लिए। समझ में? वरना जो वो खून पी रही है उसको अपने पेट नहीं भरता, वो अपना खून किसे अपना पेट भरने के लिए रस चूस। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? अब मच्छर को देखो टेंशन ही नहीं है चल दिया वहां पे, कहाँ गई ले तू, गया खून पिएगा थी। समझ में आ गया? ये दूसरा मच्छर नहीं खोज रहा है आगे बढ़े तो बताइए मलेरिया किस मच्छर से होता है? एनाफिलिस से होता? नहीं, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। अगर वह प्रोटोजोआ कहीं पे आप कहीं खाने पीने का सामान रखा हुआ है, कहीं से वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आया और आप उसे खा लिए ना, नहीं होगा। रीजन क्या है कि जैसे आप खाइएगा ना वो चल जाएगा पेट में और सबसे पहले उसकी मुलाकात होगी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मार प्लाज्मोडियम का तहस नहस कर देगा। लेकिन मच्छरवा क्या होता है ना कि जब वो खून चूसने के लिए डंक लगाती है तो उस जितने दौरान डंक लगाते रहती है देखते रहता है सर ये गली किधर जाती है, घुस जाएगा और उसके अंदर घुस जाएगा, यहाँ पर अंदर घुस के मलेरिया फैला देगा। लेकिन अगर कोई मलेरिया का एंटीबॉडी या दवा लेके रखा है, समझ में आ गया कि नहीं, तब घुसने के बाद भाग जाता है। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद समझ में आ गया कि नहीं? एंटीवायरस का होना जरूरी है, नहीं तो किसी कोई भी आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आके घुस जाएगा आपके शरीर में। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, भाग जा ससुरा, थोड़ा लात मार देंगे यहाँ पे, मुसाफिर की तरह घुसने चला, बीमारी फैला के चल जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एंटीबॉडी का रहना जरूरी है शरीर में, नहीं तो मलेरिया से पहले आपको पता है सबसे ज्यादा जान लिया है मलेरिया। आज के डेट में 70,000 लोग मरते हैं भारत में मलेरिया से, आज के डेट में बता रहे हैं। हाँ जी, रोज नहीं रहेगा ये साफ पूरा रोज 70,000 ये तो चलता फिरता है ना, पी लीजिए बहुत सारे लोग मरते हैं अज्ञानतावश। मलेरिया हो गया है, पता ही नहीं है। मलेरिया में जो बुखार आता है ना उसमें ठंड लगने लगता है और पैर नीचे का ठंडा होने लगता है यहाँ पर, तो अलग अलग लक्षण होते हैं। लोग उसको नॉर्मल समझने लगते हैं, खास करके गांव वगैरह के सेक्टर में नॉर्मल समझने लगते हैं। अब जब मलेरिया एक पीक पे चला जाता है तब तक तो अपना गड़बड़ कर चुका है। क्लोरोक्विन दवा आती है मलेरिया के लिए, क्लोरोक्विन। नहीं तो पहले कुनैन नामक पेड़ आता था, उसका छिलका निकालते थे, उसको उबालते थे, उससे जो जूस निकलता था उस सुनकोना के पौधे से कुनैन जूस निकालते थे और उसको पीते थे। अब क्या आ गया? क्लोरोक्विन आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो बताइए ये सारा झमेला अगर ब्लड के पास अपना लाइसोसोम होता तो भगवान कभी भी एस्पिरिन बनाता ही नहीं, एस्पिरिन बनाता ही नहीं। यहाँ पे क्या जरूरत है एस्पिरिन बनाने की जब उसके पास है तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? एस्पिरिन। क्योंकि जिस तरह से फटे पुराने नोट बैंक ही बदलता है उसी तरह फटे पुराने आरबीसी को एस्पिरिन ही बदल देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप जितना नोट यूज कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल वापस बैंक में जाएगा और आज नहीं तो कल वो बैंक से ही आया है, वरना आरबीआई आपके घरे पहुंचाने नहीं आई थी, बैंक के थ्रू आया था। तो जितना आरबीसी यानी ब्लड देख रहे हैं वो एस्पिरिन से ही लौटा है
और वापस जाएगा एस्प्लीन में, और जो मर गया उसे वहां दफना दिया जाएगा। तो आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा, लाइसोसोम होता तो इसकी जरूरत पड़ती, जमेले खत्म। हमारा शरीर जैसे यहाँ मारे ऐसे, यहाँ की कोशिकाएं मरी, चमड़ा के कुछ कोशिकाएं मर गई होंगी, मांस की कुछ कोशिकाएं मर गई, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। लाइसोसोम है, खत्म कर देगा। अगल बगल का केंद्रक देखेगा, कहा कि जगह खाली है, तुरंत आदेश देगा किसको? सेंट्रोसोम को, कोशिका विभाजन करो, जगह भरो। यहां तो आदेश देने वाला कोई नहीं है, दिमाग ही नहीं। पटेला में दिमाग होगा? क्या ब्लड के पास अपना दिमाग है? तो जो मर गया उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे एस्पिरिन तो मार के रख लिया, वही करेगा? नहीं, बोन मैरो कौन करेगा? बोन, अस्थि मज्जा क्या करेगा? अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं? बोन मैरो। अस्थि मज्जा कहते हैं बोन मैरो, हड्डियों के बीच में होता है बोन मैरो। बोन मैरो ब्लड को निकालेगा, बनाएगा और मिला देगा। अब चाहे वो मिला दे धमनी में, चाहे मिला दे सीरा, क्या मतलब बनता है? धमनी में मिलो चाहे सीरा में मिलो, घूम के जाओगे फेफड़ा में, फेफड़ा मिलाएगा ऑक्सीजन, ब्लड करेगा पंप, एस्पिरिन करेगी जांच, किडनी करेगी सफाई। समझ में आ गया कि नहीं? सिर्फ देख रहे हैं, ब्लड के लिए ये सारा अंग बना है। अगर शरीर में ब्लड नहीं रहता तो किडनी का काम क्या था? शरीर में ब्लड नहीं रहता तो हम सांसें क्यों लेते? हम लोग है जो फेफड़वा में ले रहे हैं, इससे थोड़े ना हम जिंदा हैं। ये तो नहीं हो लेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, खत्म कहानी। यहाँ पे मेन है कि माइटोकांड्रिया को चाहिए। यहाँ पर किसी को दिक्कत? आरबीसी का कब्र, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एस्पिरिन आरबीसी का दिमाग होता है क्या? आरबीसी के वक्त केंद्रक होता है, तो आरबीसी का निर्माण कौन करेगा? बोन मैरो। अच्छा, केंद्रक होता, अगर उसके पास केंद्रक होता, तुरंत केंद्रक यानी जो न्यूक्लियस है ऑर्डर देता सेंट्रोसोम को। किसे आदेश देता? सेंट्रो, क्या कि बनाओ बनाओ, तो बना पाएगा? नहीं, कोई आदेश नहीं देगा। तो बताइए, क्या इसके पास दिमाग होता है? इसके बाद किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं होता है। बोन मैरो ही ब्लड को बनाता है, कभी कभी ज्यादा बना देता है। ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। दिमाग कंट्रोल से नहीं है, अब इनबैलेंस होगा, कैंसर हो जाएगा। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, कैंसर। हड्डी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती, बोन कैंसर। एक के जगह से नहीं ना बढ़ेगा, चारों ओर से बढ़ने लगेगा, जरूरत से ज्यादा। क्या हो जाएगा? बोन कैंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोन, ये सब चीजें जो होती हैं, बोन मैरो। बताइए, आरबीसी कहां बनेगा? बोन मैरो। आरबीसी बोन मैरो, आरबीसी का होना जरूरी है। सोच रहा आरबीसी ना रहेगा दिक्कत हो जाएगा, ऑक्सीजन में यही ले आ रहा था, ये नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, छोटा लड़का में हड्डी ये नहीं होता है। जो भ्रूण में, जो अभी माँ के पेट में जो बच्चा है उसे भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय। जब तक पैदा नहीं हुआ ना, सोच रहा एम्ब्रॉय कहलाएगा। अगर डॉक्टर कह दिया कि शाम में मतलब इनकी डिलीवरी है, तब तू सोच रहा जब तक वो पैदा ना हो जाता तब तक क्या कराएगा? भ्रूण कहलाएगा। समझ में आ गया ही नहीं? भ्रूण मतलब एम्ब्रॉय। जब तक बच्चा पैदा ना हो जाता है क्या कहलाता है? एम्ब्रॉय। अब पैदा होने के बाद क्या कहलाता है? बेबी या शिशु कहलाएगा। तो एम्ब्रॉय में तो हड्डी नहीं होती है, होती भी है तो इतना कमजोर होती है, 300 हड्डी होता है। तब उसमें लीवर में, किसमें बनेगा? लीवर। लीवर मीसोडर्म बोलते हैं, लीवर के मीसोडर्म। उसका लीवर पूरी तरह परिपक्व नहीं होता है, तो लीवर का ही भाग होता है मीसोडर्म, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। तो किसमें बनता है? लीवर में। किसमें बनेगा? लीवर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताइए, भ्रूण में? हाँ, अरे डायलिसिस तो किडनी का काम है। कि ब्लड की गंदगी जब किडनी नहीं छानता है तो ब्लड को बाहर निकाला जाता है पाइप लगा के, अब मशीन में भेजा जाता है। 1 घंटा तक मशीन छान के वापस भर देता है, कहता है 1 महीना का हो गया फुर्सत। समझ में गया? डायलिसिस तो किडनी का चीज है। तो बोन मैरो वाला कौन चीज काम कर रहा है? मैंने खून बना के डालेगा अंदर, खून बनाने वाला मशीन नहीं आया है। कहाँ आ गया? अरे वो दिखाने दो ना, वैज्ञानिक कुछ कर तुरंत ऐसे कैसे आ जाएगा ब्लड? आज भी ब्लड को क्या किया जाता है? डोनेट करना पड़ता। बोलो बाबू। हाँ, उसके अंदर आयरन होता है। समझ में गया? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, और आयरन का कलर कैसा होता है? रेड। समझ में आ गया कि नहीं गया? और हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल वायु के संपर्क में आने से हो जाता है। वो रिएक्शन जब करने लगता है सब, तब। अदरवाइज में क्या रहेगा? रेड।
ब्लड का कलर आयरन जो होता है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके वजह से होता है। बताइए आरबीसी के पास क्या लाइसोसोम होता है? आप लोग बताइए दिमाग होता है? नहीं होता है। बताइए तो आरबीसी की भरपाई कौन करेगा? अस्थि मज्जा बोन मत। चलिए इतना समझ में आ गया। अब कल डब्ल्यूबीसी बढ़ा देंगे। मरा हुआ ब्लड एस्पिरिन में, अभी तो बता रहे हैं एस्पिरिन में जाता है, उसमें खत्म कर देता है, गला के उसमें खत्म कर देगा।